चंदे के पैसे से एक पुल का निर्माण कर दिया था, ग्रामीणों ने किया था और वो पुल यही है। तो मैं यहाँ आया, खबर का प्रसारण हुई। अधिकारियों से बड़े बड़े से स्वीकृति मांग के देखे, आवेदन लिख के डाल देते थे। इसका कभी न कभी टूटने का संभावना था, हम लोग देखते रहे। मतलब बीमार पड़ेगा तो आदमी तड़प तड़प मरेगा ना सर। उधर एक रास्ता था सर, वो भी ऐसी हो गया। उधर भी गाय बैला कुत्ता पार होने का लायक नहीं है। अच्छा, ये आइडिया आप ही का था कि भैया लकड़ी का पुलिया बनाएंगे करके? और इसमें भी ज्यादा दिन का नहीं है, ये भी लकड़ी कितना दिन का रहे। अभी काली गाड़ी ऐसा तैसा तो पार हो रहा है। इसके साथ साथ ये पुलिया भी बनना है, वो बीच वाला पुलिया बनना है, उधर का भी बनना है। इसीलिए मैं शासन को, दोनों तरफ का शासन को मैं विनती कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं इसके पहले नीता दीदी को भी धन्यवाद बोलता हूँ, तो आपको भी मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करता हूँ। बस्तर जंक्शन के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसे आपके साथ ही जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ऐसी एक कोशिश में फिर एक बार बस्तर जंक्शन को बड़ी कामयाबी मिली है। मतलब ये कि खबर का बड़ा असर हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। मुझको लगा जब पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है क्यों ना उसे भी दिखाया बताया जाए कि बस्तर जंक्शन के किस खबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। बताऊँगा आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। कुछ दिन पहले आपके ध्यान में होगा कि मैं बीजापुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर एरामंगी गांव की एक तस्वीर दिखाया था, जिसमें ग्रामीणों ने और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर चंदे के पैसे से एक पुल का निर्माण कर दिया था, लकड़ी के पुल को तान दिया था। करीब 2 दिनों की मशक्कत में इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो पाया था। इसमें ट्रैक्टर और डोजर गाड़ियाँ लगाई गई थी, आसपास से लकड़ियाँ काट दी गई थी और करीब 3 मीटर पुल का निर्माण ग्रामीणों ने किया था और वो पुल यही है। दरअसल साल करीब 2004-05 में, आज से करीब 20 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था और इसके साथ ही यहाँ पे एक पुल का निर्माण भी हुआ था। मगर वक्त के साथ भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले। और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे कि भैया इस पुल का निर्माण कार्य करवा दीजिए, क्योंकि आगे ढेर सारे गांव हैं और बहुत से लोगों के लिए यही सड़क जो है मुख्य मार्ग है। लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे और यहाँ पे एक छोटे से अदद पुल का निर्माण नहीं करवा पाए। आपके ध्यान में होगा कि मैंने बस्तर जंक्शन के माध्यम से ही भोपालपट्टनम जनपद पंचायत के दनगोल गाँव की ऐसी एक कहानी लेकर आया था और उस कहानी को दिखाने के 2 दिन के भीतर ही प्रशासन ने हरकत में आया और 2 दिन में ही वहाँ 17 लाख की लागत से एक पुल की स्वीकृति दे दी। और उस खबर के प्रसारण के तुरंत बाद इसी गांव के लोगों ने संपर्क किया, बोला कि सर हमारे गांव में भी इस तरह की समस्याएं हैं। सोशल मीडिया पे जो है व्हाट्सएप पे विजुअल्स मुझे उपलब्ध कराए, बताए कि 2 सालों से हम भी मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन में बैठे हुए जिम्मेदार या फिर हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। एक बार आइए हमारी समस्या जो है बस्तर जंक्शन के माध्यम से आपके दर्शकों के साथ सरकार में बैठे हुए जिम्मेदारों को भी दिखाइएगा। तो मैं यहाँ आया, खबर का प्रसारण हुई। खबर के प्रसारण के 4-5वें दिन ही जो है इस जगह पे 10,32,000 की लागत से पुल की स्वीकृति दे दी गई है। अब इस पुल का निर्माण कार्य भी होगा। तो चूंकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसे भी दिखाना ज़रूरी समझता हूँ मैं, तो इसे दिखाने पहुँचा। ग्रामीण भी मिल गए, इनसे बात कर लेते हैं। दादा, शुभ नाम क्या हुआ? मोड़ा कोरामी में, एरामंगी से। अच्छा, कोम्पली पंचायत से। मोड़ा दादा, पिछली बार आया था तो आप नहीं थे? मैं तबीयत ठीक नहीं था तो नहीं आ पाया सर जी। अच्छा मोड़ा दादा, पिछली बार आया था तो मुझको ग्रामीणों ने बताया कि 2 साल से ये जिला पंचायत सीईओ, कलेक्टर और विधायक से भी मांग करते रहे पुल की, लेकिन पुल की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। जी सर, हम लोग तो अधिकारियों से बड़े बड़े से स्वीकृति मांग के देखे, आवेदन लिख के डाल देते थे। वो पुलिया कभी न कभी टूटने वाला है। हमारे गाँव से बहुत से पढ़े लिखे लड़के मनाए 5 किलोमीटर गुदमा स्कूल जाने वाले, उनका क्या होगा? वो पुल अगर टूटेगा तो इस बीच जंगल में, इसमें तो गांव नहीं, कुछ नहीं पास में। इसी वजह से हम लोग पहले से ध्यान देते रहे इस पुलिया के बारे में। इसका कभी न कभी टूटने का संभावना था, हम लोग देखते रहे, लेकिन शासन ने ध्यान नहीं दिया हमारे बात। बाकी काम के लिए शासन आते हैं कोई ना कोई, लेकिन हम लोग जो बताने से भी नहीं सुनते हैं। सचिव भी आता रहा, लेकिन सचिव को भी बताते रहे। जिस दिन से ऐसे हो गया तो
ना सचिव भी पटवारी भी कोई ध्यान नहीं दे पाए। पहले रास्ता बनाना जरूरी है, इसलिए नहीं सुनेंगे तो कुछ दबाव डालेंगे तभी आएंगे बोल के मैं गांव वालों को थोड़ा सा दबाव लगाया। जो नहीं आएगा उसका 1 दिन का हाजिरी लेना पड़ेगा, सबको आना जाना है। कैसी हाजिरी? मतलब जुर्माना। अच्छा, जुर्माना। हाँ, दबाने का कारण। हाँ। मतलब बीमार पड़ेगा तो आदमी तड़प मरेगा ना सर। जी। नहीं, आजकल का बीमारी ऐसे बीमारी है, जी 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन में जी खत्म होने वाला बीमारी है। जी। अब और उधर एक रास्ता था सर, वो भी ऐसी हो गया। उधर भी गाय बैला कुत्ता पार होने का लायक नहीं है। कैसे? उधर का भी बहा के ले गया पुलिया को। हाँ, इधर नुकसान होने से हम लोग कुटरू रोड निकालने के लिए उधर सकनापल्ली रोड जाते थे। हाँ। उधर भी ऐसे ही बहा के ले गया, उधर तो और जा नहीं पा रहे। इसीलिए मेरे को सबसे ज़्यादा चिंता पड़ा कि भले भूखे भी सोएंगे लेकिन बीमार आने से एम्बुलेंस गाड़ी किधर से आएगा और कैसे ले जाएंगे बोल के। इस वजह से मैंने दिमाग लगाया, गांव वालों को थोड़ा सा अच्छा, ये आइडिया आप ही का था कि भैया लकड़ी का पुलिया बनाएंगे करके? हाँ, वो आसपास में लकड़ी है बोल के मेरा दमन को बताया और भेजा गांव वालों को ऐसे ऐसे करके निकालो। और गांव में जो ट्रैक्टर है उनको कभी न कभी आज नहीं तो कल डीजल खर्चा देंगे। कैसे भी उनको पाए पट्टा पड़ो सुमिरन करो बोलने से गाड़ी वाले भी बेचारा लोग दे आए। इतना बारिश था, वहाँ टेंट लगा के वहाँ कहाँ से चाय चक्कर ला के टेंट बगा के काम किए इन लोगों ने। हाँ, ऐसे स्थिति में हम लोग इसको बनाए सर। और इसमें भी ज़्यादा दिन का नहीं है, ये भी लकड़ी कितना दिन का रहे। अभी काली गाड़ी ऐसा तैसा तो पार हो रहा है। बस बारिश चल जाए जी, है ना, बारिश के बाद तो पुल का निर्माण होगा ही जी। अब जो है उस रोज जब मैंने खबर चलाया, खबर चलाने के बाद मैं जो जिला पंचायत सीओ हैं नंदनवार जी, इनसे भी मुलाकात किया और बताया कि इस तरह की समस्या है ना, खबर भी चल चुकी है। तो उन्होंने गंभीरता से लिया और दूसरे ही दिन जो है प्रशासकीय स्वीकृति भी दे दी। तो ऐसे मैं बीमार पड़ा था तो उधर बीच में और एक नाला है सर, ना उधर ना जा पाया, इधर नहीं जा पाया, बाइक भी पार नहीं हो पाया। तो ऐसी में थोड़ा बड़ा आदमी बोल के बीमार से थोड़ा बच गया हूँ। छोटा मोटा होता तो निपटे रहता। इस तरीका हो गया। 3 नाला हम लोग को घेराबंदी करके रख दिया था सर। अच्छा, हाँ जी। कौन कौन से नाले? वो हम लोग का बीच गांव में एक नाला है, उसमें भी पुलिया बह गया है। उसमें पुलिया नहीं था लेकिन इधर आइए, इधर आइए, बात करते हैं। तो वो भी पार करने नहीं दिया है सर। इसीलिए ऊपर में एक तालाब बांधे थे, वो तालाब को फोड़ दिया और बहुत बड़ा गहरीकरण कर दिया है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि इसके साथ साथ ये पुलिया भी बनना है, वो बीच वाला पुलिया बनना है, उधर का भी बनना है। इसीलिए मैं शासन को, दोनों तरफ का शासन को मैं विनती कर रहा हूँ, अंदर बाहर का सभी का। दोनों तरफ का शासन समझ रहे हैं आप? बता दो हमारे दर्शकों को। नहीं, मैं किसी का नुकसानदायक का नहीं है। लोग ऐसी पुनर्वाया से भी बीमार वाले इधर से आते हैं सर, साइकिल में कुछ में निकाल के लाते हैं वहाँ तक, फिर गाड़ी एम्बुलेंस फ़ोन करते हैं। और आजकल जोताई के लिए भी डीजल उजल के ट्रैक्टर के लिए भी इधर से आते हैं सर। उस दिन तो कुछ लोग रोते हुए वापस गए। इधर से गाड़ी, मेरा घर लास्ट में, इधर से गाड़ी वापस पार नहीं होगा, आप लोग डीजल के लिए जा रहे हो तो उधर से घूम के जाइए बोलने से, हमको आज धान बोने का है, कैसे करना है बोलने से। इधर साइकिल पैदल पार होने का लायक तो नहीं है ना सर, इसीलिए कुछ लोग बहुत दिक्कत से पार होके वापस चले गए, ऐसे स्थिति था। तो जी, तो इसीलिए मैं सभी सरकार से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि तो कम से कम रोड के लिए कोई रोक ना हो जाए, पुलिया के लिए ऐसी बने। ठीक है सर, मैं इसके पहले मितासा दीदी को भी धन्यवाद बोलता हूँ मेरे ओर से। हम लोग का दुख समस्या को आप पत्रकार तक पहुँचा दिए और आप भी सुनते साथी हमारा समस्या को हल करने के लिए, दूर करने के लिए, शासन प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आप भी आए, तो आपको भी मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू दादा, बहुत धन्यवाद। मोटा दादा, ये जानना चाह रहा था कि आगे कितने गांव हैं, संक्षिप्त में बताइए, आगे कितने गांव हैं, कितने लोग इस सड़क से सफर करते हैं? फर्स्ट एरामंगी है सर, दूसरा गांव की संख्या बता दीजिए। गांव का संख्या लगभग एरामंगी 1, पोनड़वा 2, अड्डावाली 3, मंडी मरका 4, ताड़मेर 5,
9-10 गांव 9-10 गाँव हो गए सर। इस सड़क से कितने लोग हर रोज सफर करते हैं? सर कहाँ से हर रोज रात दिन आते हैं। मेरे अगर फर्स्ट में वहाँ आके पूछते हैं कि गुदमा निकालने वाला रोड है यही क्या। लगभग कितने लोग सफर करते हैं इस रास्ते से? 500-600 लोग करते हैं जी। हमारे लोग को तो जानते हैं सर, जी डीजल पेट्रोल बचत के लिए काट साट रास्ता जाते हैं। कुटरू मेट्रो छोड़ते इधर से काट साट जाते हैं, शॉर्टकट लेते हैं जी। तो करीब 9 से 10 गांव के 400 से 500 जो लोग हैं पूरे 24 घंटे में इस रास्ते पे सफ़र करते हैं। और इस पुल में इस बरसाती नाले में पुल के ढह जाने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी तरह से इन्होंने वैकल्पिक तौर पे देसी जुगाड़ लगाकर लकड़ी का पुल का निर्माण कर लिया है। और 2 बारिश इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये तीसरी बारिश हो गई। अब जो है अगली बारिश में इन्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बस्तर जंक्शन में खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन ने इस जगह पर 10 लाख रुपए की लागत से पुल की स्वीकृति दे दी। बारिश के तुरंत बाद पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा बस्तर जंक्शन की खबर का, जिसे दिखाना बताना भी मैंने ज़रूरी समझा आप दर्शकों को। अब बस्तर जंक्शन जनहित से जुड़ी हुई ऐसी सकारात्मक पत्रकारिता करने की कोशिश करता है, जिस पे कुछ हद तक कामयाब तो हो रहे हैं हम। तो बस्तर जंक्शन के माध्यम से मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसे ही लोगों की समस्याएं आप तक और सरकार और जिम्मेदारों तक पहुंचाऊं। और बस्तर जंक्शन में केवल समस्याओं की बात नहीं होती है, समाधान की भी बात होती है। और समाधान की दिशा में सार्थक पहल करने की भी कोशिश होती है, जिस पे काफ़ी हद तक धीरे धीरे कामयाब होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन में मुद्दों की बात होती है? बस्तर जंक्शन में जिम्मेदारों से सीधे सवाल होते हैं, जवाब लिए जाते हैं और उसका सकारात्मक परिणाम इस तरह से निकलकर सामने आता है। तो आप हमारे ऐसे रिपोर्ट्स को साझा कीजिएगा, साथ ही बस्तर जंक्शन पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपसे होगी मेरी अगली मुलाकात अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। धन्यवाद।